let's start today's topic with conversion tracking. So what is conversion tracking? Like guys, let's see. You are seeing this landing page, right? This is landing page. A landing page means where I am bringing my visitor, जहाँ पे मैं अपने लोगों को लाता हूँ ताकि मैं उनको कन्वर्ट कर सकूँ. तो आज मैं आपको लैंडिंग पेज के हेल्प से बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्जन को ट्रैक करते हैं. कन्वर्जन इन द सेंस कि जब लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं, कुछ परचेज करते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे आते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, और जैसे ही वो फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं. उनका इंक्वायरी हमारे पास में जैसे ही आता है तो वो जनरली वो कन्वर्ट हो जाता है. और उसी चीज के बारे में हम जानें कि हम लोग कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं, कैसे यूजर को ट्रैक कर सकते हैं. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कन्वर्जन ट्रैकिंग मेनली. गूगल एड्स में अगर हम कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, डिटेल से समझते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्जन को ट्रैक करते हैं, राइट. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए आपको क्लिक करना है टूल्स एंड सेटिंग्स पे, राइट. टूल्स एंड सेटिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको उसके बाद आपको क्लिक करना है मेजरमेंट पे. मेजरमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं. एक ऑप्शन आता है कन्वर्जन, दूसरा ऑप्शन आता है गूगल एनालिटिक्स. सो देर आर बेसिकली टू वेज, दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप लोग कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हो. यूजर को आप लोग ट्रैक कर सकते हो कि कोई भी वेबसाइट पे मेरी विजिटर आया तो क्या एक्चुअली में उसने फॉर्म फिल किया, क्या उसने कुछ बाय किया, क्या उसने कॉल किया, उसने एक्चुअली कोई एक्टिविटी परफॉर्म की कि नहीं की. उस चीज को हम लोग बेसिकली ट्रैक करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ट्रैकिंग, राइट. तो सबसे पहले आप लोग हम लोग जो है वो क्लिक करेंगे कन्वर्जन पे. कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद आपके पास में अभी देखो आपके पास में ऐसा स्क्रीन आ रहा है, राइट. इस तरीके का कुछ स्क्रीन आ रहा है. आप जैसे ही इस प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो ये जनरली ऑप्शन आता है आपके पास में, अगर आपके पास में कोई भी कन्वर्जन ट्रैक नहीं हुआ है तो चार तरीके आपको अच्छा, आपको ये समझ में आ गया ना कन्वर्जन की मैं क्या बात कर रहा हूँ. कन्वर्जन क्या बात कर रहा हूँ, कन्वर्जन इन द सेंस कि लोग जो वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और वो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वेबसाइट पे आके हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या वो हमें लीड देके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. जो भी हमारे पास में आ रहा है क्या वो लीड देके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट. हम उसकी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे दो तरीके मेनली जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक वेबसाइट के थ्रू से कन्वर्जन ट्रैकिंग, और एक होता है कोई भी डिफरेंट टूल्स की हेल्प से, कोई भी थर्ड पार्टी टूल. थर्ड पार्टी टूल कैसे, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, सेल्स फोर्स. अब सेल्स फोर्स क्या है, सेल्स फोर्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ना, आप कह सकते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा सीआरएम में से एक है सेल्स फोर्स. वहां पे हम लोग, वहां पे भी डेटा ट्रैक होता है कि कितने आज लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितने लोगों ने क्वेरी किया. दैट इज बेसिकली सेल्स फोर्स टास्क टू रिकॉर्ड कन्वर्जन. कन्वर्जन को रिकॉर्ड करता है, लीड को रिकॉर्ड करता है कि कितने नंबर ऑफ लीड आए. या ऑफलाइन में आप लीड कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हो. ऑफलाइन में कैसे, जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जगह पे जब आप क्या बोलते हैं कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो किसी भी बड़े बिल्डर के पास में, तो वो क्या करते हैं अपने सिस्टम में आपके बारे में पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर ईमेल आईडी, व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर पर्पस. वो आपसे जनरली पूछते हैं एंड दे जनरली यूज टू फीड ऑल योर डेटा इनटू देयर सीआरएम. तो उसको भी आप ट्रैक, उसको भी आप उठा के ना अपने गूगल में यूज कर सकते हो. या फोन सेल्स, किसी ने आपको कॉल किया उसके बारे में, ये थर्ड पार्टी टूल्स की हेल्प से आप इंपोर्ट कर सकते हो. तो मीन्स सिर्फ गूगल ऐड का बाय डिफॉल्ट फीचर नहीं है. बाय डिफॉल्ट फीचर में क्या होता है, कोई ऑनलाइन सेल्स कर रहा है, कोई आपका लिंक क्लिक कर रहा है, कोई आपका पेज व्यू कर रहा है, कोई आपका वेबसाइट पे आके साइन अप फॉर्म फिल कर रहा है, या फिर आपने लैंडिंग पेज पे कोई फॉर्म बनाया उसको फिल कर रहा है. दूसरा होता है एप्लीकेशन, कि कोई आपके गूगल में आके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है, राइट, उसके बारे में बात हो रही है. तीसरा होता है आपका फोन कॉल्स, कि आपके वेबसाइट पे नंबर लगा हुआ है उसको ट्रैक कर रहे हो, या फिर आपके एड्स में कोई भी एक्सटेंशन लगा हुआ है आप उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो. तो जनरली दीज आर फोर वेज ऑफ ट्रैकिंग. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप डेटा को ट्रैक करते हो. तो गूगल एड्स अपनी तरफ, और ट्रैकिंग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ट्रैकिंग सही से नहीं करते हो, इन्फॉर्मेशन को, डेटा को ट्रैक नहीं करते हो, तो आपके पास में जो है बेसिकली लीड, कितने लीड आए, क्या हुआ नहीं हुआ, वो आपके पास में आपको पता नहीं चल पाता है. तो जनरली आज हम इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन में, नंबर वन ऑप्शन पे. और यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कैटेगरी. तो कैटेगरी क्या सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म. आज मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला लैंडिंग पेज लिया है, ठीक है. यहाँ पे मेरे पास में लीड ट्रैकिंग के लिए क्या है, एक मेरे पास में फॉर्म है. आज मैं इसी को ट्रैक करने की कोशिश करूंगा,
राइट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया नाम लीड, सबमिट लीड फॉर्म, और यहाँ पे कन्वर्जन नेम क्या है, सबमिट लीड फॉर्म। अब यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सेलिफाई, तो मैं सेलिफाई का नाम डाल दूंगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन में आपके पास में क्या होता है, वैल्यू। वैल्यू जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गूगल एड्स में इस चीज को समझ गए तो आपको एक्चुअली में पता चल जाता है कि एक लीड पे आपको क्या वैल्यू मिल रहा है। अब जो पहला ऑप्शन है ना वो है आपका साइन अप के लिए, या फिर इस तरीके के साइन अप के लिए, या इंस्टीट्यूट के लिए, रियल स्टेट के लिए, यही वाला ऑप्शन चलता है जिसमें आप क्या करते हो, आप सेम वैल्यू असाइन कर देते हो सारे लीड्स को। सेम वैल्यू इन द सेंस कि आपका जो फॉर्म फिल हुआ वो एक फॉर्म की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 25 रुपए है, 50 रुपए, 100 रुपए में मैं मान लेता हूँ 100 रुपए का एक फॉर्म आपका वैल्यू रखता है, राइट। जो दूसरा ऑप्शन है यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। इस केस में आपका क्या होता है कि आप क्या कहते हो कि भाई जो भी मेरे पास में कन्वर्जन आएगा सारे के सारे कन्वर्जन का जो वैल्यू है ना वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा इन द सेंस कि वो सेम नहीं हो सकता, वो किसी का 10 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है। ये किस केस में होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इफ यू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइसेस। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसिंग पे सेल करते हो तो जनरली उस चीज को हम लोग बेसिकली उसकी हम बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल, इफ यू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइसेस, राइट, यू कैन गिव ईच ऑफ देम ए डिफरेंट वैल्यू। आप हर एक को डिफरेंट वैल्यू देते हो, राइट। और इसको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू आपको असाइन करना पड़ता है, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट आपको एक वैल्यू असाइन करना पड़ता है, लेकिन जब वो काउंट करता है बेसिकली तो वो डिफरेंट डिफरेंट काउंट करता है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो बेसिकली क्या कह रहा है, डोंट यूज ए वैल्यू फॉर ए कन्वर्जन एक्शन। यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप कोई भी वैल्यू ना लीजिए, आप मतलब कि कुछ भी ना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, सेम वैल्यू होगा, जितने भी लीड आए सबका वैल्यू सेम होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, हर एक लीड का अलग वैल्यू होगा। तीसरा कह रहा है डोंट यूज ए वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन, कोई भी वैल्यू आपको बेसिकली नहीं लेना है, ठीक है। हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ में क्योंकि हम लोग लीड फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो मेरे लिए तो सारे लीड की जो वैल्यू है वो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास में उसके बाद जो आपके पास में ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉर्मली काउंट, राइट। तो गाइज एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, guys give me a minute generally here it is like now it is option of count, right। काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काउंट की। अगर हम बात करते हैं तो काउंट क्या कहता है, एवरी और वन, सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। पर क्लिक इन द सेंस कि जैसे ही कोई आपके, जैसे कि हमने कीवर्ड यूज किया लेट सपोज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, राइट। अब आपने इसको जैसे ही इंटरेक्शन किया, क्लिक किया, तो जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो बेसिकली क्या होगा, सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। एक क्लिक और इंटरेक्शन पे क्या एक्शन आपका जनरली परफॉर्म होगा, तो एवरी और वन। यहाँ पे दो चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, एवरी और वन। एवरी क्या कहता है, रिकमेंडेड फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूबल। अब एक इंसान आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर में, लेट सपोज अमेजन.com पे आता है, वो 5 प्रोडक्ट लेता है तो जनरली 5 कन्वर्जन होंगे, राइट। कोई भी वेबसाइट पे आता है 5 आपके प्रोडक्ट लेता है तो वो जनरली कितना काउंट होगा आपका, 5 कन्वर्जन काउंट होगा। लेकिन ये वेबसाइट के लिए बड़ा डेंजरस हो जाएगा अगर वो एक इंसान आता है 5 बार फॉर्म को क्लिक करता है, यहाँ पे आता है 5 बार क्लिक करता है, तो वो जनरली 5 बार तो नहीं होगा ना, वो लीड तो एक ही काउंट किया जाएगा। एक पर्सन 5 बार फॉर्म फिल करे, एक बार फॉर्म फिल करे, बराबर बात तो बराबर ही है क्योंकि क्वेरी तो एक ही बार में सॉल्व होनी है। तो उस केस में यहाँ पे ई कॉमर्स के लिए एवरी इज इंपॉर्टेंट। बट इन केस अगर आप लोग बात कर रहे हो नॉर्मली वेबसाइट फॉर्म फिलिंग की तो वहां पे वन आएगा आपका, राइट। वन क्यों आएगा, क्योंकि रिकमेंडेड फॉर लीड साइन अप, क्योंकि वो 5 बार भी फॉर्म फिल करे लेकिन जो लीड काउंट है ना वो जनरली एक ही काउंट होगा। आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझना है कि जो लीड काउंट होगा वो बेसिकली आपका वन होगा, राइट। अब यहाँ पे बात आती है क्लिक, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया ना गाइज, ये वैल्यू और काउंट। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको समझ में आ गया है तो। दो तीन ही लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो क्लियरली से नो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने वन लिया। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन आता है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो।
मतलब कितने दिनों के क्लिक्स को वो, मतलब एक क्लिक आज आया, ठीक है, अगर वो आज क्लिक आया है तो 30 दिन के अंदर भी अगर वो पर्सन जो है वो कन्वर्ट होगा, मान लीजिए उसने कहीं पे आपका पेज सेव कर लिया, तो वो आपका जनरली उसी क्लिक के थ्रू से लीड काउंट किया जाएगा। कन्वर्जन कैन हैपन डेज आफ्टर ए पर्सन इंटरेक्ट विद योर एड। कन्वर्जन हो सकता है आज अगर किसी ने क्लिक किया है तो शायद वो आज कन्वर्ट नहीं होगा। सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर एन एड इंटरेक्शन, मतलब उसने अगर ये फॉर्म, ये वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, अगर मान लीजिए किसी यूजर ने आके आपके लैंडिंग पेज पे क्लिक कर दिया, वो कन्वर्ट कितने दिन के बाद हुआ? वो कन्वर्ट हुआ आपका 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, राइट? तो 30 दिन के अंदर भी मान लीजिए वो कन्वर्ट हुआ तो आपके कन्वर्जन में काउंट होगा, और वो सेम क्लिक पे काउंट होगा, सेम पैसे पे काउंट होगा, राइट? देन बात आती है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। कितने दिनों के बाद एक क्लिक जो है इंटरेक्शन आपको आपके डैशबोर्ड में दिख जाएगा। ए पर्सन मे सी योर एड्स एंड नॉट इंटरेक्ट विद इट देन कन्वर्ट लेटर, दिस इज कॉल्ड ए व्यू थ्रू कन्वर्जन। आप जनरली क्या होता है, एक पर्सन आया, उसने आपके ऐड को देखा और उसने इंटरेक्ट नहीं किया, और वो कन्वर्ट जो है बेसिकली बाद में हुआ। बाद में इन द सेंस कि नॉर्मली आपका एक दिन के बाद मतलब एक दिन के साइकिल में आपका कन्वर्ट हुआ। सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम, एक दिन के अंदर में एक पर्सन ने अगर आपका ऐड देखा और उस ऐड के थ्रू से उसका एक इंटरेक्शन हुआ, तो वो आपके डैशबोर्ड में बेसिकली आपको दिख जाएगा। ये डेट आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कितने दिनों के अंदर में आपको आपके डैशबोर्ड में दिख जाए डेटा। तो वो एक दिन के अंदर में जनरली लोग चाहते हैं कि डेटा दिख जाए, तो नहीं तो फिर आपका जो गूगल डैशबोर्ड है वो गलत इन्फॉर्मेशन देना चालू कर देगा, राइट? देन इंक्लूड इन कन्वर्जन, ऑब्वियसली यस आएगा, इसमें और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है, वो यस ही आएगा कि कन्वर्जन को ऑब्वियसली काउंट करेगा। देन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है एट्रीब्यूशन मॉडल। ये आपको डेफिनेटली समझना चाहिए कि एट्रीब्यूशन मॉडल होता क्या है। सेलेक्ट एन एट्रीब्यूशन मॉडल फॉर योर सर्च नेटवर्क, एंड ये दो ही नेटवर्क के लिए काम करता है, एक सर्च और दूसरा शॉपिंग। दो चीजों के लिए काम करता है, एक आपका सर्च, एक आपका शॉपिंग। अब ये होता क्या है एट्रीब्यूशन मॉडल? एट्रीब्यूशन मॉडल डिटरमाइंस कि एक क्लिक को कितना वैल्यू देना है, मतलब उसको कितना क्रेडिट देना है। तो उसको मैं आपको नोट पैड पे समझाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सॉरी गाइस। इस पे आपको समझाता हूँ। जनरली देखिए क्या होता है कि क्रेडिट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में चार चार क्लिक्स है, एक, दो, तीन, चार। अब ये चार क्लिक्स जो आए वो अलग अलग सोर्सेज से आए। पहला क्या है, एसईओ से। एसईओ सब लोग जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा आया सोशल मीडिया से। तीसरा आया आपका ईमेल मार्केटिंग से, या डायरेक्ट आ गया आपका ईमेल मार्केटिंग और डायरेक्ट, राइट? चौथा ऑप्शन आपका आया गूगल एड से। अब जो मॉडल है इसमें देखिए, इसमें क्या मॉडल है, इसमें मॉडल है आपके एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, आपको बड़ा क्लियरली समझना है इसको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, डेटा ड्रिवन, लीनियर, टाइम डिके, एंड देन है आपका पोजीशन बेस्ड, राइट? ये हमारे पास में कुछ मॉडल हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहले बात आती है लास्ट क्लिक मॉडल की। लास्ट क्लिक मॉडल क्या कहता है, 100% क्रेडिट जो है ना वो लास्ट क्लिक को दे दो। तो जो चौथा क्लिक आया है वो आपका लास्ट क्लिक है, ठीक है। इसमें चार क्लिक आए, पहला क्लिक आया एसईओ से, दूसरा क्लिक आया सोशल मीडिया से, तीसरा क्लिक आया ईमेल मार्केटिंग से, गूगल एड से आया चौथा क्लिक। तो जो 100% क्रेडिट है ना वो लास्ट क्लिक में इसको चला जाएगा, गूगल एड्स को। ये लास्ट क्लिक मॉडल है। मीन्स चार क्लिक्स आते हैं तो चार क्लिक्स में जो सबसे जो लास्ट, जो 100% क्रेडिट जो जाएगा वो आपके लास्ट क्लिक को जाएगा। 100 क्रेडिट, 100 पॉइंट से मान लो, 100 पॉइंट्स। अब ये दूसरा मॉडल कहता है फर्स्ट क्लिक। यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट क्लिक है उसको 100 क्रेडिट दे दो। तो फर्स्ट क्रेडिट क्रेडिट क्या है आपका, एससीओ। तो एससीओ के थ्रू से आया आपका
राइट। देन है डेटा ड्रिवन। अब डेटा ड्रिवन के लिए क्या है कि यहाँ पे आपको बेसिकली 4 क्लिक्स आए हैं तो गूगल अपने आप डिसाइड करेगा कि किसको कितना वैल्यू देना है, क्योंकि गूगल के पास सब डेटा होता है, गूगल को अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत अच्छे वे से कि बेसिकली किस क्लिक की कितनी वैल्यू है नहीं है। ठीक है, गूगल को बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जनरली गूगल ने डिसाइड किया कि जो सेकेंड क्लिक है वो है, आप उसको क्रेडिट देना है 30, जो फर्स्ट क्लिक है उसको वैल्यू देना है 10, जो आपका बच गया 60 इसको देना है 40, और जो बचा आपका रिमेनिंग 30 वो आपका जाएगा गूगल एड्स को। ये है डेटा ड्रिवन। मीन्स इसमें गूगल डिसाइड करता है किसको कितना क्रेडिट देना है, वो डेटा के बेसिस पे होता है। जब गूगल को लगने लग जाता है कि हाँ इस क्लिक की ज्यादा वैल्यू है, इस क्लिक की कम वैल्यू है। लीनियर क्या होता है, सबको इक्वल वैल्यू देना। अब हमारे पास में 4 है तो ऑब्वियसली 25 क्रेडिट इसको दे दो, 25 क्रेडिट इसको दे दो, 25 क्रेडिट इसको दे दो, और 25 क्रेडिट इसको दे दो। तो आपने क्या किया, आपने चारों को इक्वल क्रेडिट दे दिया। यहाँ पे डेटा ड्रिवन में चारों के चारों को आपने बिल्कुल इक्वल क्रेडिट दे दिया। सॉरी, इसमें लीनियर में, डेटा ड्रिवन में तो गूगल ने डिसाइड किया कि किसको कितना क्रेडिट देना है, डिसाइडेड, है ना। लीनियर में आपने क्या किया, इन केस ऑफ लीनियर आपने इक्वल इक्वल आपने वेटेज दे दिया, इक्वल क्रेडिट गिवन। टाइम डिके में क्या होता है, जो आपका नंबर 1 है, जो आपका पहला पोजीशन है। हाँ हाँ, लीनियर का मैंने लिखा ना इक्वली। हाँ ये लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने, लीनियर में इक्वल क्रेडिट गिवन, यहाँ पे इक्वल क्रेडिट दे दिया लीनियर में आपने, राइट। और टाइम डिके में क्या हुआ कि जो आपका फर्स्ट क्लिक है उसको सबसे कम वैल्यू, जो सेकंड क्लिक है उसके बाद उसको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू 20, जो थर्ड क्लिक है उसको 30, और जो लास्ट क्लिक है सबसे ज्यादा वैल्यू 40। ठीक है, ये टाइम डिके है, मतलब सबसे पहले जो आता है उसको सबसे कम वैल्यू, सबसे कम क्रेडिट दो क्लिक का, और जो सबसे लास्ट में होता है उसको सबसे ज्यादा क्रेडिट दो। मीन्स विद रिस्पेक्ट टू क्लिक्स आपका क्रेडिट बढ़ता जाएगा। पोजीशन बेस्ड में क्या होता है, फर्स्ट क्लिक को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। मान लीजिए आपने दिया 40, सॉरी 40 ना देके आपने दिया 30, और आपने लास्ट क्लिक को, पोजीशन बेस्ड में लास्ट क्लिक को दिया आपने 30। ठीक है, बाकी को आपने दे दिया 20 और 20, राइट। पहले को ज्यादा और लास्ट को ज्यादा। ये है आपका पोजीशन बेस्ड। मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट विल बी हायर क्रेडिट। अब इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के कि भाई ये क्या था। ये है क्रेडिट सिस्टम। देखो यहाँ पे आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा, गूगल क्या करता है, एट्रीब्यूशन मॉडल आपको हेल्प करता है बेसिकली अंडरस्टैंड करने में कि भाई किस क्लिक ने मेरे को हेल्प किया कन्वर्जन लाने में। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसके कारण मेरे को वैल्यू ज्यादा मिल रही है या इसके कारण मेरे को वैल्यू कम मिल रही है, तो मेरा जो डिसीजन मेकिंग है किसी चीज को लेके वो ज्यादा बढ़िया हो सकता है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट है। ठीक है, मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट है, लेट्स सपोज जुबीन, अनुभव, मोहित, विशिष्ट, है ना। ये 4 स्टूडेंट है मेरी क्लास में। अगर मुझे पता चल जाए कि जो है मोहित के कारण जो है बाकी स्टूडेंट्स भी एफर्ट डाल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मोहित के कारण ज्यादा सब एफर्ट डाल रहे हैं, तो मैं मोहित पे ज्यादा फोकस करूंगा कि मोहित तुम और टास्क करो, तुम और बेटर करो, तो उसको क्रेडिट में ज्यादा दूंगा, तो दैट बाकी लोग भी उस इक्वली मेहनत करें। अगर वो लीनियर चूज करूंगा तो मैं चारों को बोलूंगा भाई इक्वल इक्वल मेहनत करो, चारों की वैल्यू है तुम लोगों की। अगर लास्ट क्लिक में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, मोहित के कारण ही बाकी सारे स्टूडेंट एफर्ट कर रहे हैं, तो पूरा क्रेडिट मोहित को कि मोहित भाई सब कुछ तुम्ही ने किया और किसी ने कुछ किया ही नहीं, है ना। तो ये है एक्चुअली में क्रेडिट, जिसके बेसिस पे आप जिस के कारण आपके पास में ज्यादा आउटपुट आता है आप उस चीज पे फोकस बढ़ा सकते हो, राइट। अब अब सिंपली इसको अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जो लास्ट क्लिक मॉडल होता है ना वो बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स पे क्रेडिट मिलता है, नहीं कीवर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कन्वर्जन की बात हो रही है, कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन को क्रेडिट मिलता है यहाँ पे, ओवरऑल कन्वर्जन, है ना, कि ओवरऑल कन्वर्जन किस बेसिस पे हुआ, और उसका कन्वर्जन का सोर्स होता है ना, इसके कारण कन्वर्जन हुआ, एसईओ से कन्वर्जन आया कि सोशल मीडिया से कन्वर्जन आया। क्लिक क्लिक की बहुत वैल्यू है यहाँ पे, जिस क्लिक के थ्रू से आपका कन्वर्जन आया, कीवर्ड पे क्वालिटी स्कोर जाएगा, और कन्वर्जन के लिए एट्रीब्यूशन मॉडल है।
विच विल बी मोर, देखिए नॉर्मली क्या है, डेटा ड्रिवन जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कंसिडर किया जाता है। जो डेटा ड्रिवन है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कंसिडर किया जाता है, लेकिन डेटा ड्रिवन के लिए आपके पास में बहुत सारा डेटा होना चाहिए। अगर डेटा नहीं है तो डेटा ड्रिवन आपका बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो आता है लास्ट क्लिक आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बाय डिफॉल्ट लास्ट क्लिक मॉडल जो है वो सबसे ज्यादा चलता है। इसके बाद जो है बाकी अब लोगों पे डिपेंड करता है किसको क्या है। ये दो जो है मेनली यूज होते हैं, डिफॉल्ट है। लास्ट क्लिक का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, गूगल ने उस मेथड को बाय डिफॉल्ट ही उसने कहा है गूगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो लास्ट क्लिक होता है उसके कारण आपका कन्वर्जन आया है। सिंपली समझिए कि जो लास्ट क्लिक है ना उसी के कारण आपका कन्वर्जन आया, ये सबको पता है कि जो लास्ट क्लिक आता है तो गूगल ने उसी को बाय डिफॉल्ट बनाया, क्योंकि वही एक रीजन है जिसके कारण कन्वर्जन आया। लेकिन कुछ केसेस में जो यूजर होता है वो सोचता है नहीं नहीं, लास्ट क्लिक नहीं, जो मेरा जो जड़ है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा जो फर्स्ट क्लिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको मान के चलूंगा। ठीक है, लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग लास्ट क्लिक को डिफॉल्ट बना दिया गया, क्योंकि लास्ट क्लिक रीजन बनता है आपके कन्वर्जन का। क्लिक किया, उसने कुछ बाय कर लिया या उसने कुछ आपको फॉर्म दे दिया, मीन्स वही एक रीजन है जिसके कारण आपने बेसिकली आपने बाय किया। दैट्स वाई लास्ट क्लिक सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कंसिडर किया जाता है, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल डेटा ड्रिवन को मानो, क्योंकि डेटा ड्रिवन गूगल डिसाइड करता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्चुअली में एड बहुत हैवी लेवल पे रन करना पड़ेगा। आपके पास में आपके कैंपेन के पास में बहुत ज्यादा डेटा होना चाहिए, लेकिन डेटा उतना होता ही नहीं है, तो फिर वो लॉजिक जो है वो उसको सूट नहीं करता, उस केस में आप लास्ट क्लिक के साथ में जाते हो। ठीक है, अब ये देखो उसके बाद आपके पास में एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसमें इसने इनेबल कर दिया है, लेकिन मैं इसको डिसेबल कर दूंगा कि मैंने मैनुअल सीपीसी लिया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल। मैं इसको इनेबल नहीं रखूंगा, अगर इनेबल रख देता हूँ तो ये भी ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा बिड स्ट्रेटेजी। गूगल बहुत चालू है, हर जगह कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा के रखता है। क्रिएट एंड कंटिन्यू, ऐसा नहीं बोलूंगा कि गूगल चालू है, गूगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन स्मार्ट भी बहुत है, हमसे एक स्टेप आगे रहता है। अच्छा, मैंने इस नाम से ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, राइट, तो मैंने ये कन्वर्जन नाम थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया और मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट एंड कंटिन्यू। राइट, इस पे क्रिएट एंड कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास में देखिए यहाँ पे आपके पास में दो तीन ऑप्शन आ जाते हैं। इंस्टॉल द टैग यूर सेल्फ, ईमेल द टैग, आपके ईमेल चला जाएगा, और टैग मैनेजर की हेल्प से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। हम लोग पहले ऑप्शन के साथ में जाएंगे, इंस्टॉल द टैग यूर सेल्फ, आप अपने आप टैग को इंस्टॉल बेसिकली कर सकते हो। आपने जैसे इस पे क्लिक किया इंस्टॉल द टैग, आपके पास में दो कोड आएंगे। गाइज रिमेंबर इट, आपके पास में दो कोड आएंगे, ये पहला कोड है, ठीक है, जो आपके पास में आएगा, और ये सेकंड कोड है जो आपके पास में आएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको पहला कोड तो वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा देना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कॉपी द टैग बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन द हेड टैग। ये हेड टैग में क्यों डालना है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप जनरली रीमार्केटिंग भी करने वाले हो। यही सेम टैग को आप यूज करके रीमार्केटिंग भी करोगे, क्योंकि आप अलग से कोई भी सेटअप कोई भी टैग नहीं लगाओगे, तो आप इस टैग को यूज करोगे, तो इसको हेड टैग में डाल देना, पूरे वेबसाइट पे लगेगा। और ये जो आपका कोड आपको दिख रहा है ये जाएगा आपका थैंक यू पेज पे। थैंक यू पेज क्या होता है, जब भी आप वेबसाइट बनाओ, जब भी आप वेबसाइट बनाओ तो आप वेबसाइट को फॉर्म फिल करने के बाद, जैसे कि मैं डमी डमी डेटा फिल कर रहा हूँ इसमें, राइट, अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया सेंड इंक्वायरी, और सेंड इंक्वायरी मैंने जैसे किया तो ये मेरे पास में एक थैंक यू पेज आया। ठीक है, थैंक यू पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्ट, तो यहीं पे इसी कोड इसी पेज पे आपको ये इवेंट स्निपेट का कोड जो है ना, आपको इवेंट स्निपेट का कोड कोड ये आपको लगाना है हेड सेक्शन में। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि एलएफआई कन्वर्जन टैग, और कन्वर्जन मीन्स जैसे ही कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेगा और जैसे ही इस पेज पे आएगा, तो वो बेसिकली काउंट कर लिया जाएगा कि एक लीड आपके पास में आ गई है, एक बंदे ने आपके पास में फॉर्म फिल कर दिया है, और उसका जो है ट्रैकिंग बेसिकली आपके पास में हो गया है। राइट, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है, राइट, कि किसी ने आपका आपके पास में जो है बेसिकली फॉर्म फिल कर दिया है, तो ये डेटा बेसिकली ट्रैक हो गया है। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको क्लिक करोगे नेक्स्ट, और देन डन। राइट, ये आपका हो जाएगा डन। आपको इसको लगाना कैसे है, आप इस क्या करना, आप वर्डप्रेस में कोई भी आप बेसिकली वर्डप्रेस में आप लोग कोड एनालिटिक्स लगाया होगा आप लोगों ने, या आप लोगों ने वेबमास्टर लगाया होगा, लगाया है कि नहीं लगाया?
वेबमास्टर और एनालिटिक्स लगाया आप लोगों ने वेबसाइट में? हाँ, तो जैसे आप लोग एनालिटिक्स और वेबमास्टर के लिए कुछ भी यूज करते हो ना, सेम उसी तरीके से आपको ये कोड भी लगा देना। अगर कोई नहीं लगाता है तो वो नो भी लिख सकता है, ठीक है, मैं उसके लिए कुछ और सोल्यूशन निकाल दूंगा। राइट, तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, ये कोड जो है यूज कर लेना। ये अनवेरिफाइड दिखाएगा आपको कुछ टाइम के लिए। ये अनवेरिफाइड कब तक दिखाएगा आपको? जब तक आप उस एड को नहीं चलाते हो। जैसे ही आप एड को चलाओगे, जैसे ही आप उस एड को चलाओगे, आपको यहाँ पे वेरीफाइड दिखाएगा, जैसे ही आपके पास में कन्वर्जन आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आपके पास में वेबसाइट के थ्रू से कन्वर्जन ट्रैकिंग हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रैकिंग है। तो अगर आपके पास में एप्लीकेशन है तो आप उस तरीके से एप्लीकेशन ट्रैकिंग। अनुभव म्यूट कर लीजिए, मैं आपको म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। देन है फोन कॉल्स सर एक ट्रैकिंग। मेरा क्वेश्चन था हाँ बताइए। कन्वर्जन से रिलेटेड। हाँ। हेलो। हाँ बताइए। सर हाँ। मैं ये कह रहा था, जैसे ना कन्वर्जन कोड जब मैं यूज करता था ना, तो मुझे एक इशू आता था। हाँ, जैसे मैंने कन्वर्जन काफी डिले शो होता था मेरे को। होता है ना कन्वर्जन, लेकिन होता है ना आपके में डिले होता है, लेकिन कन्वर्जन दिखाता तो है ना आपका। देखिए, वो आपने आपने एक बार ना कन्वर्जन विंडो को देख लीजिएगा, कहीं आपने कन्वर्जन विंडो 10 डेज का या 15 डेज का तो नहीं लगा दिया है। कन्वर्जन विंडो जनरली एक दिन का ही सेलेक्ट कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर डिले आपको हो रहा है तो आप उस कोड को हटा के फिर से फ्रेश कोड लगा लो। एक फ्रेश कन्वर्जन कोड का जो है ना वो प्रोसेस सेट कर दो। उससे भी आपका प्रॉब्लम जो है बेसिकली सॉल्व हो जाएगा। कई लोगों के साथ में ये इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उस केस में उनके लिए बेसिकली काफी इफेक्टिव रहेगा। सर कोई उसके लिए होता है कि हम एकदम से देख पाए कन्वर्जन की हो रहा है, तो कुछ होता है, तो कुछ कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए इंस्टेंट हम चेक कर पाए। किसके लिए कह रहे हो आप? सर गूगल के लिए कह रहा हूँ ना, जैसे कन्वर्जन आया वो थोड़ा मुझे जल्दी पता लग गया, क्योंकि इसमें तो कम से कम 6 आवर तो कम से कम ले लेता है। वो तो तो नहीं, मैं देखो नोटिस आपको अगर करता हूँ, मैं चार नॉर्मली पाँच पता घंटे करना है, अपडेट होने के लिए। नॉर्मली पता करना है वो तो आपको आता ही होगा ना। वो तो आपके डैशबोर्ड में आता होगा, वो तो आपके ईमेल पे आता होगा, वहां पे आपको पता लग ही जाता होगा कि मेरे पास में बेसिकली लीड आया। अगर उस मेथड से हाँ हाँ, नहीं वो हो तो पा पता रहा ही। है, अगर उस मेथड से नहीं हो पा रहा है, अगर गूगल के इस ट्रैकिंग वाले सिस्टम से नहीं हो पा रहा है, तो एनालिटिक्स पे मूव कर जाओ। ठीक है, एनालिटिक्स का डेटा आपके पास में जल्दी आ जाएगा। ठीक, कई बार होता है कि गूगल का डेटा काम नहीं करता तो एनालिटिक्स यूज करो, और एनालिटिक्स काम नहीं करता तो गूगल एड्स यूज करो। इसलिए दोनों ऑप्शन बता देता हूँ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे आपने फोन कॉल्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप जो है कॉल्स फ्रॉम एड यूजिंग, अगर आप कॉल एक्सटेंशन यूज कर रहे हो तो आप उसकी हेल्प से कर सकते हो। कॉल से फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट का यूज कर रहे हो तो आप बेसिकली वहां से ट्रैकिंग हो जाएगा। या फिर आप क्लिक ऑन वेबसाइट ऑन योर मोबाइल, अगर मोबाइल वेबसाइट यूज कर रहे हो, उसको ट्रैक कर रहे हो, तो आप किसी भी तरीके से ट्रैक कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल इसमें आपको कोई भी कोड नहीं लगाना पड़ता फोन कॉल्स के लिए। वो ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेता है आपके वेबसाइट पे जो भी आपने नंबर लगाया होता है। लेकिन आपको गूगल के डैशबोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा नंबर अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हो, और वही सेम नंबर आप अपनी वेबसाइट पे भी यूज करना। तो ट्रैकिंग आपका आसान हो जाता है। अब उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका इम्पोर्ट। इम्पोर्ट जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जो आपको समझना है कि बेसिकली आप इम्पोर्ट कैसे कर सकते हो अपने एनालिटिक्स के थ्रू से। राइट, और ये प्रैक्टिकली आप लोगों को परफॉर्म करके भी देखना है। ऐसा नहीं कि इसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके मत मत देखना। हाँ, डेफिनेटली यू कैन यूज जीटीएम ऑल्सो। आपके पास में दोनों तरीके हैं कि अगर आप जीटीएम यूज करना चाहते हो ट्रैकिंग के लिए, तो आप डेफिनेटली आप जीटीएम भी यूज कर सकते हो। आप नॉर्मल ट्रैकिंग यूज करना चाहते हो तो आप नॉर्मल ट्रैकिंग भी यूज कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू। राइट, देन आपका ऑप्शन आता है गूगल एनालिटिक्स का। तो गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आपका एनालिटिक्स, दूसरा एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टीज। आप सबको पता है कि सिर्फ यूनिवर्सल एनालिटिक्स नहीं रहा, अब आपके पास में एनालिटिक्स 4 भी आ गया है। तो देर आर बेसिकली टू काइंड ऑफ एनालिटिक्स। देन थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स। थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स कौन से होते हैं? देर आर सो मेनी एनालिटिक्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि एक्चुअली में जो गूगल का जो ट्रैकिंग का सिस्टम है ना, सॉरी गूगल कह रहा हूँ, ओवरऑल जो ट्रैकिंग के लिए है बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं। गूगल एनालिटिक्स के अलावा भी आपके पास में, दिस इज जनरली एडवांस वर्जन ऑफ एनालिटिक्स।
ये गूगल का जो पहले हम एनालिटिक्स यूज करते थे, उस एनालिटिक्स को हम लोग बोलते थे यूनिवर्सल एनालिटिक्स। जो अब एनालिटिक्स आया है, उस एनालिटिक्स को नाम दिया गया है गूगल एनालिटिक्स 4। आज की डेट में कोई भी एनालिटिक्स सेटअप करेगा ना, तो वो बेसिकली एनालिटिक्स 4 ही उसको देखने को मिलेगा, उसको यूनिवर्सल एनालिटिक्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। देन आपके पास में क्या आता है, थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स। अब थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोगों को क्रेजी एग के बारे में पता होगा, कोई बताएगा क्रेजी एग का फाउंडर कौन है? राइट, नील पटेल जो है बेसिकली क्रेजी एग का फाउंडर है। आप लोग नील क्रेजी एग को भी, ऐप एनालिटिक्स को भी यूज कर सकते हो। तो जो क्रेजी एग है वो बेसिकली पेड टूल है और बहुत अच्छा टूल है। लेकिन बेसिकली ये सिर्फ एनालिटिक्स नहीं, आपको हीट मैप का भी देता है। तो हीट मैप क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। लेकिन मैंने इस बार पर्टिकुलरली प्लान किया है कि मैं हीट मैप के ऊपर में पूरा का पूरा सेशन रखूंगा और उसको बहुत डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा कि हीट मैप कैसे होता है, नहीं होता है, किस तरीके से हीट मैप को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। हीट मैप एक प्रोसेस है जिसमें आपको वीडियो के रूप में ना विजुअलाइजेशन मिलता है। जो यूजर आप लोग एनालिटिक्स में देखते हो ना, नंबर के फॉर्म में इतने नंबर आए, इतना डेटा आया। हीट मैप के टूल से क्या होता है, नॉर्मली आप वीडियो के फॉर्म में यूजर की एक्टिविटी को चेक कर पाते हो। कैसे? क्रेजी एग में तो जनरली ऐसे नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे हीट मैप टूल को यूज करोगे, जैसे कि आपका येंडेक्स, येंडेक्स मेट्रिका, ये भी एक फ्री टूल है। और भी बहुत सारे फ्री टूल है जो कि मैं आपको, आप लोग लिखना चाहते हो कहीं पे लिख लो। ये कुछ बहुत अच्छे टूल आपको भी बता रहा हूँ, अगर आप लिख लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। एक है आपका क्रेजी है जो कि मैंने आपको बता दिया, ये आप यूज कर सकते हो। ये दूसरा है आपका येंडेक्स मेट्रिका। ये भी क्या है, एक हीट मैप टूल है जो कि आपको वीडियो के फॉर्म में विजुअलाइजेशन देता है, डेटा का विजुअलाइजेशन। ट्राई लाइव डेमो, अब जैसे ही लाइव डेमो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको येंडेक्स का ही आपको लाइव डेमो दिखाएगा कि येंडेक्स की वेबसाइट पे अगर कोई आ रहा है, येंडेक्स की जो वेबसाइट है उस पर कोई आ रहा है, कहाँ देखोगे आप, सेशन रिप्ले। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ना सेशन रिप्ले, तो सेशन रिप्ले आप देख सकते हो कि यूजर क्या कर रहा है। अभी आपको कुछ सेशंस के रिकॉर्डिंग दिखा देगा। हम थोड़ा सा बड़ा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कोई यूजर आया है, उसने 14 मिनट्स जो है इस वेबसाइट पे स्पेंड किया है, ठीक है। तो हम इसको रिप्ले को प्ले कर देंगे। जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो हमें इसका वीडियो के फॉर्म में दिखा देगा कि यूजर जो जो इसकी वेबसाइट पे आया, उस यूजर ने बेसिकली क्या क्या किया। यहाँ पे आप देख रहे हो यूजर की एक्टिविटीज। यूजर आया, उसने यहाँ क्लिक किया, वहां क्लिक किया, देखो नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से आपको बता देता है। जब आपको इस तरीके से पता चल जाता है, आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 25 लोग आए, 50 लोग आए, और उन 25-50 लोगों ने आके कुछ एक्टिविटीज किया, राइट। तो अगर वो मान लीजिए वो कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं आपकी वेबसाइट से, तो अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आके परचेज नहीं कर रहा है तो मीन्स जनरली क्या है कि आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं, या आपके लैंडिंग पेज में कुछ इश्यूज हैं, या फिर कोई आपकी वेबसाइट पे आके आपका सीटीए बटन क्लिक नहीं कर रहा है, आपका कॉल टू एक्शन बटन क्लिक नहीं कर रहा है। मीन्स आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस में कुछ इश्यूज हैं जिसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, राइट। तो वो रेक्टिफाई आपको बेसिकली करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो या इतना इजीली आप लोग, तो यहाँ पे आप, और भी यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे स्क्रीन जो है वो अवेलेबल है। लेकिन आज के डेट में जो क्लियर विनर है ना, जिसको मैं हीट मैप का क्लियर विनर बोलता हूँ, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। ये भी फ्री टूल है, कंप्लीट फ्री टूल है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैब बहुत पॉपुलर हो रहा है और ई कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। ट्राई डेमो पे क्लिक करोगे तो माइक, ये कुछ नहीं है, इसमें भी वैसे ही आपको एक कोड लेना है और कोड को आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर में डाल देना है। देखो यहाँ पे जैसे एनालिटिक्स आपको बताता है ना सारा कुछ, तो यहाँ पे ये भी बता रहा है। इसके अलावा आपको हीट मैप की भी प्रोसेस को दे रहा है, मतलब आपको रिकॉर्डिंग भी दे रहा है कि यूजर जो आया उसने आपकी वेबसाइट पे आके क्या किया। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा रिकॉर्डिंग के तौर पे। इसको प्ले कर दो, ये देखो विजिटर आया, उसने क्या क्या क्लिक किया, नहीं किया, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। उसने साइन अप किया, नहीं किया, या वो साइन अप पे आके रुक गया। तो ये आपको जनरली आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की हेल्प से पता चल जाएगा। दिस इज बेसिकली नोन एज हीट मैप प्रोसेस, या इसको हम लोग हीट मैप टूल बोलते हैं, राइट। इससे आपको पता चलता है। देन जो इसके अलावा जो मैंने काफी ज्यादा यूज किया है वो है आपका हॉटजार, राइट। हॉटजार हीट मैप टूल जो है वो काफी इफेक्टिव है, काफी पॉपुलर है। ये है आपका हॉटजार। ये बेसिकली आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है। ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, ये टूल भी बहुत इफेक्टिव है।
है ना। कोई भी टूल जो आपको सूटेबल लगता है, मैंने आपको बता दिए 4 टूल्स, तो आप लोग लिख लो, क्रेजी एग, दूसरा है इंडेक्स मेट्रिका, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि ये दो दो टूल्स का काम करता है, एनालिटिक्स भी और इसका भी, वो फ्री टूल है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। और हॉटजार बीच में बहुत ज्यादा चलता था, अभी क्लैरिटी आने से थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन ये भी टूल आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप चारों टूल्स में से चाहो, जिस टूल को भी चाहो यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। अगेन आई एम कमिंग बैक ऑन सेम पॉइंट, थर्ड पार्टी मैंने आपको ऐप एनालिटिक्स बता दिया। देन है आपका सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स क्या है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सीआरएम में से एक है। लार्जेस्ट सीआरएम क्या होता है? जहां पे आप अपना पूरा का पूरा लीड का डेटा इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली ट्रैक करते हो। आप इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हो, आप डेटा को ट्रैक करते हो, तो आपके लिए बेसिकली बहुत इफेक्टिव हो जाता है डेटा को ट्रैक करना, इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना, लीड्स को ट्रैक करना, राइट। देन है अदर डेटा सोर्सेज और सीआरएम। अगर आप किसी और बेस से, आप बेसिकली एक्सेल के फॉर्म में या किसी और तरीके से अगर आप अपने डेटा को ट्रैक कर रहे हो, अपने इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहे हो, तो दिस इज उसको भी आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं एनालिटिक्स की तरफ। मैं आ गया अपने एनालिटिक्स में, मैं एनालिटिक्स के बिल्कुल होम पेज पे चला जाता हूँ। मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं जो एनालिटिक्स यूज कर रहा हूँ वो डिफरेंट आईडी से है, और ये जो मैं गूगल एड यूज कर रहा हूँ ये डिफरेंट आईडी से है। तो गाइज आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि आप लोग एनालिटिक्स और आप लोग बेसिकली आईडी जो है ना वो सेम आईडी से रखना, थोड़ा सा गोल ट्रैकिंग जो है इजी रहेगा। मेरे को थोड़ा सा चैलेंजेस आया था ट्रैकिंग करने में, तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा बेसिकली कि आप लोग दोनों को सेम तरीके से रखना, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको रीमार्केटिंग भी करना है आगे आने वाले टाइम में, और रीमार्केटिंग करना है तो आपको सेम आईडी से जो है बेसिकली आपको यूज करना चाहिए, राइट। तो वैसे मैं एक काम कर देता हूँ, मैं जो एक्सेस है ना वो दे देता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है आसान हो जाएगा। और एक्सेस जहां तक मैं समझता हूँ दिया भी हुआ है। मैं देखता हूँ शायद इससे मेरे को कुछ हेल्प हो जाए। नहीं नहीं, डेफिनेटली आपको एनालिटिक्स का कोड तो अपनी वेबसाइट पे लगाना ही पड़ेगा। मैंने एक चीज आपको, जिस आईडी से गूगल ऐड अकाउंट बनाते हो, जिस आईडी से गूगल ऐड अकाउंट बनाते हो उसी आईडी से पहली बात तो एनालिटिक्स बनाना, ठीक है। तभी आप लोग जब ट्रैकिंग करोगे तो वो आपका कन्वीनियंट होगा, और एनालिटिक्स का कोड आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटीज बन पाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल एड एनालिटिक्स ओपन करना है। बिल्कुल जीरो से बता देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। गूगल एनालिटिक्स लॉग इन करता हूँ, यहाँ पे एनालिटिक्स लॉगिन किया मैंने, और मैं वहां पे क्या करता हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, एनालिटिक्स का मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, राइट। और एनालिटिक्स का अकाउंट ओपन करने के बाद मैं कहाँ गया, मैं गया एडमिन में। यहाँ पे देखो एडमिन आपको दिख रहा होगा सबको, कॉर्नर में एडमिन का ऑप्शन आपको क्लिक करना है एडमिन के ऊपर में। एडमिन के ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करने के बाद में आपको थर्ड रो में आपको गोल्स दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है गोल्स। गोल्स पे आपको क्लिक करना है, और गोल्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास में ये ऑप्शन आ जाएगा न्यू गोल्स, राइट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा गोल्स को रखना नहीं चाहता, मैं डिलीट करना ही प्रेफर करूंगा। चलो अभी छोड़ देता हूँ, मैं इसको बाद में देखूंगा। न्यू गोल्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं न्यू गोल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपको टेम्पलेट गोल। गोल सेटअप कितने लोगों को आता है करना, पहले तो ये बताओ, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो यही है ना कि लोगों को गोल सेटअप करना आता है कि नहीं आता है।
सारे नो वाले हैं? आई थॉट सारे यस वाले होंगे। कोई नहीं। ये गोल सेट करना, गोल का सबसे पहले आपको मैं मीनिंग बता देता हूँ, गोल का पर्पस क्या है। गोल का मतलब है कि अगर कोई मेरे वेबसाइट पे ये देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोग क्या बोलते हैं एसईओ कर रहे हो, आप लोग गूगल ऐड कर रहे हो, आप लोग कुछ भी कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके एफर्ट से आपके पास में बिजनेस में लीड कितने आए, तो आप लोग मतलब कैसे मतलब बिजनेस में आगे बढ़ोगे, है ना। जब आपको यही नहीं पता चलेगा, जब मेहनत कर रहा हूँ तो भाई मेहनत के बाद मेरे को कितना क्या आउटपुट मिल रहा है, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गोल ट्रैकिंग कुछ वैसा ही है। अब मेरे पास में दिन भर में कितने, क्योंकि आपने जब मार्केटिंग कर दिया, बहुत मार्केटिंग कर दी, बहुत ब्रांडिंग कर दी, तो आपके पास में बहुत सारी लीड आएंगे, है ना। और लीड आई, मान लीजिए आपके आपके जो टीम मेंबर हैं वो कुछ ऐसे हैं जो आपको कुछ बताना प्रेफर नहीं करते, है ना, और आप मेहनत किए जा रहे हो और आपको यही नहीं पता चल रहा है कि भाई लास्ट में फल कौन ले गया। तो आपको वो पता लगना चाहिए ना। तो गोल आपको वही हेल्प करता है कि आपको हेल्प करता है और डेटा को ट्रैक करने में। तो अगर आपने एनालिटिक्स लगा लिया होगा, तो एनालिटिक्स के बाद आपके पास में ये ऑप्शन सारे आ जाएंगे। आपको क्लिक करना है एडमिन के ऊपर में, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा गोल्स। ठीक है, और गोल्स पे आपको क्लिक करना है, और गोल्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास में ऑप्शन आएगा ये न्यू गोल्स, जो कि आपको रेड में दिख रहा है। इसको आपको क्लिक करना है। हम लोग एक गोल्स बना रहे हैं, हम एक ट्रैकिंग का सिस्टम बना रहे हैं, जिसके हेल्प से हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास में दिन भर में कितने, ये एसईओ में भी काम आ जाएगा, ये गूगल ऐड में भी काम आ जाएगा, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी काम आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया कि भाई गोल सेटअप के लिए, देन हमको क्लिक करना है कंटिन्यू, और हमें इस गोल का नाम दे देना है। हमने नाम दे दिया सेलिफाई, मेरी वेबसाइट का नाम है सेलिफाई लीड कन्वर्जन। मेरे पास में लीड जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब लीड कन्वर्ट कब पता चलता है, जब वो, देखिए इसमें बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू से आपको पता चलता है। एक है आपका डेस्टिनेशन, कि आपके थैंक यू पेज पे आ गया, किसी ने फॉर्म फिल किया आपके थैंक यू पेज पे आ गया, एक वो तरीका है। दूसरा है ड्यूरेशन। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे गोल का कोई काम ही नहीं है, आपका ब्लॉग है, ठीक है, आप लोगों का किसी का भी ब्लॉग है, ठीक है, तो ब्लॉग है, तो ब्लॉग में कैसे पता चलेगा कि भाई क्या है। तो कोई अगर वेबसाइट पे आपके 5 मिनट स्पेंड करता है, तो वो आपका एक तरीके से आपका वो हो गया, कन्वर्जन ट्रैकिंग हो गया, कि कोई 5 मिनट मेरी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहा है ना, तो मतलब एक गोल मेरा, एक ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर हो गया, तो वो भी आपका ट्रैकिंग हो गया। दूसरा जो है, तीसरा जो है आपका, यहाँ पे पेजेस, कोई आपकी वेबसाइट पे आया तो उसने कौन कौन से पेजेस को चेक किया, तो आप वो भी लगा सकते हो कि नंबर ऑफ पेजेस कोई आपके वेबसाइट पे आके चेक कर रहा है। चौथा ऑप्शन ये है आपका कि इवेंट, कोई आपकी वेबसाइट पे आया और उसने आपकी वेबसाइट पे आके बेसिकली वीडियो प्ले किया और वीडियो को देखा, तो वो हो गया आपका इवेंट ट्रैकिंग, मतलब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है लीड, तो हम लोग डेस्टिनेशन के साथ में जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थैंक यू पेज पे जाना है। मैं जैसे ही फॉर्म फिल करता हूँ, फॉर्म फिल करने के बाद मैंने आपको दिखाया था अभी कि मेरे पास में थैंक यू पेज आता है, ठीक है। मैं इतने सारे बार पेज नहीं फिल करूंगा, मैं डायरेक्टली थैंक यू पेज पे चला जाता हूँ, नहीं तो मेरे पार्टनर को लगेगा कि भाई आज तो लीड की वर्षा हो रही है, और बाद में जब खोलेगा तब पता चलेगा कि भैया ये तो कुछ और ही हो रहा है ना। आपने ये क्लिक कर लिया, आपने यूआरएल सेलेक्ट, आपको यहाँ से स्लैश से सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्लैश से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है, आपने थैंक यू पेज का ये डाल दिया, राइट। और ये होता है आपका वैल्यू असाइन करना, जैसे, क्योंकि ये देखो, गूगल ऐड का ट्रैकिंग और गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो इसीलिए इस पे भी वैल्यू आ रहा है कि अगर आपने एक कन्वर्जन किया तो उसकी वैल्यू क्या है। तो आपने लीड सेलेक्ट कर ₹10 डाल दो, $10 डाल दो, कि एक लीड की वैल्यू ₹600 है, ठीक है। देन आप उसका फनल भी सेट कर सकते हो, फनल इन द सेंस कि स्टेप बाय स्टेप उसने कौन कौन से पेजेस को विजिट किया। तो अगर आप इसको मैंडेटरी कर दोगे कि ये वाला पेज, आपने इस पेज को नाम दे दिया और इस पेज का यूआरएल डाल दिया आपने, और इसको कर दिया मैंडेटरी, और ऐसे आपने 3 पेजेस कर दिए, कि मतलब एक पर्सन जब 3 स्टेप को फॉलो करेगा तब मेरा कन्वर्जन एक्चुअली में वो ट्रैकिंग होगा, अदरवाइज वो मेरा ट्रैकिंग नहीं होगा। तो अभी के लिए हम इसको कर देते हैं ऑफ, राइट। आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप 2-3 पेजेस लगा के आप एक्सपेरिमेंट कर लो एक बार। देन एक ऑप्शन आता है वेरीफाई दिस गोल। अगर आपका एनालिटिक्स 3-4 दिन से लगा हुआ है, अगर आपका एनालिटिक्स 3-4 दिन, तो मैंने कम बोल दिया, 1 महीने से लगा हुआ है, राइट, आपका एनालिटिक्स, तो आपको जनरली ये बहुत सारा डेटा आपको देके जाएगा। हाँ डेफिनेटली, अगर ब्लॉग है तो ब्लॉग का यूआरएल ऐड करेंगे। और देखिए, ऑब्वियसली आप जिस वेबसाइट को यूज करोगे आप उसी का एनालिटिक्स यूज करोगे, राइट। तो अगर आपने एनालिटिक्स
अगर आपने वो वेबसाइट यहाँ पे लगाया हुआ है या उसका एक्सेस आपके ईमेल आईडी पे है, तो डेफिनेटली आपके पास में यहाँ पे दिख जाएगा, वही वेबसाइट दिख जाएगा, उसी वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन ट्रैक होगा। डेफिनेटली यू कैन पुट 3-4 लिंक्स। आप जितने लिंक्स को पुट करना चाहते हैं आप उसको स्टेप बाय स्टेप चाहे तो प्रोसेस बना ले। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन, अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है वेरीफाई दिस गोल। अब जैसे ही आपने वेरीफाई पे किया तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे सब डेटा जो है बेसिकली आपके पास में आया है 0.90% कन्वर्जन रेट बेस्ड ऑन, मतलब 7 दिन में कुछ ना कुछ कन्वर्जन आया, वो ये वेरीफाई कह रहा है। ये कब वेरीफाई करेगा? जब आपका कोड, जब आपकी वेबसाइट पे एनालिटिक्स, इसीलिए कहते हैं जब भी वेबसाइट बनाओ उस पे गूगल एनालिटिक्स, गूगल वेबमास्टर, ये सब जरूर डालो, क्योंकि गूगल का जो टूल होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, वो आपको सबसे ज्यादा डेटा देता है। राइट, तो यहाँ पे आपने कर दिया सेव पे क्लिक, तो आपका बेसिकली सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आपने, आपका हो गया डन। ठीक है, तो ये हमारा था सेलिफाई लीड कन्वर्जन। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से चले जाना है एडमिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब सेकंड रो में आपको दिखेगा यहाँ पे गूगल एड्स लिंकिंग। राइट, गूगल एड्स लिंकिंग, आपने इस पे क्लिक किया गूगल एड्स लिंकिंग पे। देखो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे एड्स के ऑप्शन आ गए। अच्छा, अभी मैं मिनी मास्टरी में जब पढ़ा रहा था, जब आपका सेशन लेने से पहले मैं एक और सेशन ले रहा था मिनी मास्टरी में, तो मैंने क्या किया था, मैंने उसको एक्सेस नहीं दिया था। ठीक है, मैंने अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं दिया था, तो वहां पे ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। अगर किसी ने मिनी मास्टरी अटेंड किया होगा तो उसको ये डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेस यहाँ पे दे दिया है। तो सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि ये भाई, ये कौन सा गूगल एड, तो ये यूजर नेम दिखा रहा है आपको, तो ये बहुत सारे अकाउंट से लिंक है। जो मेरा जो गूगल एड्स एनालिटिक्स है वो बहुत सारे से लिंक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे यूजर नेम क्या है, मेरे गूगल एड्स का ये होता है यूजर नेम। जो यूजर नेम आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यूजर नेम पता होगा बेसिकली, तो आप बेटर वे से अपना ट्रैकिंग कर पाओगे, अपने गूगल एड्स का ट्रैकिंग आप बेटर तरीके से कर पाओगे, अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 255 626 5794। राइट, ये आपको दिख रहा है। राइट, 255 626 और 5794, तो यही वाला आपको 5794, ये वाला ऑप्शन जो है गूगल एड्स का, ये वाला आ गया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया कंटिन्यू। राइट, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आपका आ रहा है लिंक, आपको अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम दे देना। मेरी कंपनी का नाम यहाँ पे है सेलिफाई। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो सारा का सारा अकाउंट का डेटा जो है बेसिकली आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, लिंक अकाउंट्स। अच्छा, ये बेसिकली कह रहा है कि आप कोई ना कोई इसका व्यू जो है बेसिकली सेलेक्ट कीजिए। मैं सेलेक्ट ऑल कर ले रहा हूँ, मैंने सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया, अब मैं लिंक कर रहा हूँ। तो अब बेसिकली इजीली लिंक हो जाएगा। मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया था, मैं लिंक नहीं किया था। देखो ये ऑप्शन मास्टरी में नहीं हो पाया था, गूगल एड्स मास्टरी में आप लोगों के टाइम में हो गया, क्योंकि मैंने एक्सेस ट्रांसफर कर दिया। मैंने अपने मेन अकाउंट से जिस आईडी से एनालिटिक्स बनाओगे उसी आईडी से गूगल एड्स बनाओगे, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये डन, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको डन। राइट, ये हो गया डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गूगल एड्स को लिंक कर दिया। अब जो मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, आप लोग रीमार्केटिंग करते हो, सब लोगों को रीमार्केटिंग अब पता चल गया होगा कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको उसके एड्स तुरंत आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने अमेजन का एग्जांपल दिया, फ्लिपकार्ट का, पीएमएस का भी देखोगे वेबसाइट तो आपको यूट्यूब पे ऐड दिखने लग जाएगा, डिस्प्ले ऐड दिखने लग जाएगा। राइट, आप लोगों को, बहुत लोगों को शायद यूट्यूब एड्स दिखे होंगे, या वो मैं ही रन करता हूँ, या फिर आपको डिस्प्ले ऐड दिखे होंगे। राइट, तो उस केस में आपको जाना है ऑडियंस डेफिनेशंस पे। ठीक है, इस ऑडियंस डेफिनेशंस पे क्लिक करोगे और उसके नीचे आएगा ऑडियंसेस। आपने क्लिक किया ऑडियंसेस पे, ऑडियंसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस आता है। देखिए ये ऑप्शन जिसको क्लियर हो गया ना, उसको रीमार्केटिंग इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसको रीमार्केटिंग में ना कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। राइट, यहाँ पे ऑल यूजर का डेटा बना हुआ है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ ऑल यूजर का नहीं, मुझे एक स्पेसिफिक पेज का डेटा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक पेज को लोग जो विजिट करते हैं उसी पेज के विजिटर को मैं रीमार्केटिंग करूँ। अब मान लीजिए कोई मेरे ब्रांड प्रमोशन के पेज को विजिट करता है, तो मैं उसको वेबसाइट, पूरा वेबसाइट क्यों दिखाऊंगा, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रांड प्रमोशन का ऐड दिखाऊंगा। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू ऑडियंस को क्लिक करूंगा, और न्यू ऑडियंस को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास में क्या बोलते हैं,
ये देखो, यूजर हु विजिटेड ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ ए वेबसाइट, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास में यूआरएल डालने का, इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा, बेसिकली जैसे मैंने क्लिक किया तो अपने आप सारे पेजेस आ जाएंगे। यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन पेज आया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने इस पे क्लिक कर दिया अप्लाई। अब यहाँ पे मेरे को दिखा देगा कि ब्रांड प्रमोशन पेज पे लास्ट 7 डेज में कितने लोग आए, यहाँ पे दिखा रहा है 71 लोग आए हैं। ठीक है, अगर मैं इसका मेंबरशिप ड्यूरेशन, मतलब कितने दिनों के लोगों को मैं बेसिकली टारगेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ 60, तो मैं यहाँ पे 60 दिनों के लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट 60 डेज में किसी ने अगर मेरी वेबसाइट पे विजिट किया है। अब मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा ऑडियंस को ब्रांड प्रमोशन। अच्छा, मेरे को कोई बताएगा कि मैं इस ऑडियंस को कहाँ यूज कर सकता हूँ? ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो ऑडियंस मैं बना रहा हूँ, मैंने ऑल यूजर को छोड़ के मैंने सिर्फ ब्रांड प्रमोशन बनाया। कोई मुझे बताना प्रेफर करेगा कि मैं इस ऑडियंस को रीमार्केटिंग के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ? थोड़ा सा भी मेरे को, अगर मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन दे दे, मुझे अच्छा लगेगा कि भाई उसको समझ में थोड़ा सा मतलब आ रहा है। अच्छा, मैं ऑडियंस को बना क्यों रहा हूँ, पहले तो यही बता दो मेरे को। सर कि हम उन्हें दोबारा से रीमार्केट कर सके, दोबारा से हाँ, कुछ ना हम कुछ बेचते जिसने, रहे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, कि जिसने भी उस पर्टिकुलर ब्रांड प्रमोशन पेज के को विजिट किया है, हम उस पर्टिकुलर यूजर को हम उसको फिर से ऐड दिखा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने मेरा ब्रांड प्रमोशन का यहाँ पे विजिट किया है, तो मैं वहां पे उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रांड प्रमोशन का दिखाऊंगा और मैं सिर्फ इसी के ऑडियंस को लूंगा। हाँ, डेफिनेटली, कि वो ऑडियंस जिसने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है, उस इस ब्रांड प्रमोशन वाले यूजर को मैं उसी तरीके का ऐड दिखाऊंगा। मतलब जिस पेज का यूजर, उसको वैसा ही ऐड दिखाओ। कोई अगर मोबाइल फोन देख के जा रहा है, उसको भाई रेफ्रिजरेटर का ऐड मत दिखा दो। वो क्यों बाई करेगा रेफ्रिजरेटर? वो उसको भाई उसने देखा है आपका क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन, तो उसको मोबाइल फोन का ऐड दिखाओ। उसने देखा है बेसिकली ब्रांड प्रमोशन, उसको ब्रांड प्रमोशन का ऐड दिखाओ। राइट। ऑडियंसेस हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग उसको रीमार्केटिंग के पर्पस के लिए यूज कर सकें और उस ऑडियंस को टारगेट कर सकें, उस ऑडियंस को अपना एडवर्टाइजमेंट फिर से दिखा सकें। क्लियर है आप, मतलब आप सबको क्लियर है? अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको पब्लिश। तो आपको, अच्छा, डेस्टिनेशन एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने गूगल ऐड को सेलेक्ट कर लिया, तो डेस्टिनेशन मेरा सेलेक्ट हो गया, पब्लिश। राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका ये वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई हमने गूगल ऐड सेलेक्ट कर लिया और हमने उसके बेसिस पे अपना ऑडियंस जो है बेसिकली बना लिया। अब मेरे तीनों के तीनों स्टेप जो है बेसिकली क्लियर हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने गूगल एड्स में वापस। राइट, और गूगल एड्स में वापस जाने के बाद मैं इसको करूंगा, स्क्रीन को रिफ्रेश। मैं इस स्क्रीन को कर रहा हूँ रिफ्रेश। जैसे ही आप कन्वर्जन ट्रैकिंग में अपने स्क्रीन को रिफ्रेश करते हो, तो अभी आपके पास में आपने दो चीजें सीखी यहाँ पे। एक तो आप वेबसाइट से ट्रैकिंग कर सकते हो। राइट, आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट से कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हो। और दूसरा आपने सीखा कि आप इंपोर्ट से कर सकते हो। लेकिन इंपोर्ट का स्टेप अभी सिर्फ इतना ही हुआ है कि आपने एनालिटिक्स की हेल्प से गोल बनाना सीख लिया, आपने गूगल एड्स को लिंक कर दिया, आपने रीमार्केटिंग के लिए ऑडियंस बना ली, और आपने ये तीनों चीजें करके यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक किया। जैसे ही आपने इंपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आया गूगल एनालिटिक्स। राइट, और आपने ऑब्वियसली आपने गूगल एनालिटिक्स को यूज किया है, तो आपके पास में ऑप्शन क्या आया, गूगल एनालिटिक्स, और आपने इसको क्लिक किया और आपने कंटिन्यू किया। यहाँ पे देखो, कंटिन्यू करते ही आपके पास में तीनों ऑप्शन आ गए। अगेन मैं कहूंगा मिनी मास्टरी में ये सारे स्टेप्स नहीं आए थे, तो उन लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गया क्योंकि मैंने सबसे पहले एक स्टेप किया कि मैंने अपना एनालिटिक्स, अपना जो गूगल है, मैंने उसमें एक्सेस सेम आईडी पे कर दिया। अब मेरा ये टास्क जो है बहुत इजीली परफॉर्म हो गया। और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट एंड कंटिन्यू किया, तो जितने भी गोल्स होंगे वो डायरेक्टली गूगल एड से यहाँ पे आपके शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखो डायरेक्टली हो गया, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो वेरिफिके लीड आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वो लीड आएगा, यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे अनवेरीफाइड दिखा रहा है क्योंकि ये गूगल एड्स के ट्रैकिंग के बेसिस पे काम करेगा। गूगल एड्स के पास तो अभी रन ही नहीं किया है, तो उसके पास कोई डेटा नहीं है।
लेकिन एनालिटिक्स तो रन हुआ है ना, तो एनालिटिक्स के पास में बहुत डेटा है। तो एनालिटिक्स का डेटा जब कैंपेन हम जैसे ही चलाएंगे तो वो यहाँ पे दिखा देगा आपको। तो आपका जो एक्शन है वो वाया एनालिटिक्स और वाया गूगल एड्स दोनों ही आपके एक्शन से आपका परफॉर्म हो गया, राइट। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, सबको समझ में आया कि कैसे हुआ ये चीज। आप क्या ऑडियंस को यूज करना चाहते हो, क्या मुझे समझ नहीं आया पुनीत जी? अगर आप इस ऑडियंस को यूज करना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑडियंस को आप कैसे यूज कर सकते हो। आपको जाना है अपने गूगल एड्स इंटरफेस में वापस, राइट। अगर आपने कोई भी कैंपेन बनाया, मेनली आपने डिस्प्ले का कैंपेन बनाया, वीडियो कैंपेन बनाया, तो आपको क्लिक करना है इस ऑडियंसेस पे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑडियंसेस दिख रहा है आपको। आपने इस ऑडियंसेस को क्लिक करने के बाद आपने इस पेंसिल आइकन को क्लिक किया, और पेंसिल आइकन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लिया। और ऐड अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास में ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पे आपके पास में ब्राउज में, ये जो ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज में आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट काइंड, देखिए ये मैं ऑप्शन अभी नहीं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये अगर मैं क्लियर करूंगा तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे और पूरा वीकेंड जो है आप डाउट्स में ही गुजारोगे, राइट। तो मैं उस पार्ट को भी नहीं छेड़ना चाहता, कि मैं आज ज्यादा देर पढ़ा नहीं पाऊंगा। ऑलरेडी मैंने 2-2.5 घंटे पहले पढ़ाया, अभी मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया एकदम से बोल बोल के। बट मैं क्लियर ये जरूर करके जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखो रीमार्केटिंग पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो वो ब्रांड प्रमोशन आ गया। तो ये जो है आप ब्रांड प्रमोशन यूज कर पाओगे। आप जो भी कैंपेन वीडियो में बनाओगे, जो भी कैंपेन डिस्प्ले में बनाओगे, मतलब आप रीमार्केटिंग कहाँ बनाते हो, वीडियो एड्स में। आप रीमार्केटिंग कहाँ बनाते हो, डिस्प्ले एड्स में। आप इस ऑडियंस को एक्सेस कर पाओगे। एक तो तरीका ये है इसको एक्सेस करने का ऑडियंसेस के थ्रू से। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लिक करोगे टूल्स एंड सेटिंग्स पे और जाओगे आप शेयर्ड लाइब्रेरी में। शेयर्ड लाइब्रेरी में जाके आपके पास में आता है ऑडियंस मैनेजर, और ऑडियंस मैनेजर में जाके आप इसको यूज कर पाओगे। लेकिन ये तरीका अपने आप में बहुत डिटेल है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो आपको ऑलरेडी यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन का दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ऑडियंस सोर्सेज भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली एनालिटिक्स से अपने अकाउंट को लिंक कर देना है, ऑलरेडी वो है। ये पूरा का पूरा पार्ट रीमार्केटिंग का नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हद तक क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या चीजें जो है बेसिकली परफॉर्म हो रही हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग में बेसिकली यही था कि आप दो तरीके से कर सकते हो, आप एनालिटिक्स की हेल्प से कर सकते हो, और आप बेसिकली गूगल ऐड की हेल्प से नॉर्मली आप इसको कर सकते हो, राइट। तो किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट, क्योंकि रीमार्केटिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, सॉरी कन्वर्जन ट्रैकिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को एक बार बताएगा, तो मैं उसको फिर से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या होता है नहीं होता है। यार सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है? अगर सबको सर एक क्लियर है मेरा तो क्वेश्चन था हाँ रिमार्केटिंग से रिलेटेड। हाँ बोलिए। मतलब बेसिकली हमने एक लैंडिंग पेज पे हमने वो लगाया रिमार्केटिंग का के लिए ऑडियंस बनानी हाँ है, हाँ ठीक है। और उसी लैंडिंग पेज पे हमारा फॉर्म है, तो उसमें हमारा कन्वर्जन में ट्रैक करो, तो उन दोनों को कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे अलग अलग? मान लो वो उस पे ही हमारी ऑडियंस सेम तो वही है ना, मान लो कोई आया उसने कन्वर्जन कर दिया, पर तो वो हमारा वो काउंट हो गया कन्वर्जन, तो उसे रिमार्केटिंग थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं, सेपरेट देखो, इसमें इसमें बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं आपको, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखो इसमें बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसमें ना एक्सक्लूड भी कर सकते हो जो ऑडियंस आपका ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहा है ना। आप प्लीज माइक को एक बार म्यूट कर लीजिए, आपका वॉइस फिर से रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो उस केस में जब आपके पास में क्या होता है कि एक ऑडियंस, यहाँ पे देखो, यहीं पे जब मैं ऑडियंस बना रहा था गूगल एड्स में, यहाँ पे ऑडियंसेस बना रहा था यहाँ पे, तो यू नोटिस इट ना कि यहाँ पे आप उस ऑडियंस को चाहो तो उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। जो ऑडियंस आपकी ऑलरेडी कन्वर्ट हो रही है, या यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो ऑडियंस आ नहीं रही है, लेकिन आपको जनरली क्या है कि आपके पास में ना यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि जो भी आपका ऑलरेडी ऑडियंस, जो मैं इसमें जब बताऊंगा ना आपको ऑडियंस मैनेजर के थ्रू से, तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि जो भी ऑडियंस आपके पास में ऑलरेडी जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आपका एक्सक्लूड हो रहा है, कन्वर्टेड ऑडियंस है, वो मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको कि कैसे आप जो है ना बेसिकली एक जो ऑडियंस आपका ऑलरेडी कन्वर्टेड है उसका एक लिस्ट बन जाता है अलग से आपके पास में, आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, राइट। और उस ऑडियंस को आपको बिल्कुल सेपरेट रख सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे आप लैंडिंग पेज पे अपने ऑडियंसेस को सेपरेट रख सकते हो।
और किसी का कोई क्वेरी, कोई डाउट कन्वर्जन ट्रैकिंग में? होपफुली कंसीडरिंग कि सबको क्लियर है, आज का सेशन जो है ना सबको क्लियर है। गाइस मैं इससे ज्यादा आज मैं थोड़ा सेशन नहीं ले पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको गूगल एड मिनी मास्टरी का भी एक्सेस दे दूं, क्योंकि मैंने उस क्लास में भी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाया है। तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। और उसमें सवा दो घंटे का वीडियो है वो। और ये वाला वीडियो भी चेक कर लेना कल आप लोग, तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता 1% भी डाउट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ज्यादा अच्छे से समझाया है। वहां पे कुछ क्या हुआ है, वहां पे वो लिंक नहीं हो पाया आपका वो एनालिटिक्स और वो, तो ये एक प्रॉब्लम आई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको, आप जब चेक कर लोगे ना वीडियो, तो आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका टाइम आज 1 घंटे का लैप्स हुआ है वो मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि मैंने आपका टाइम थोड़ा सा मिस किया है, तो वो मैं कवर कर दूंगा। बट मैं आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है गूगल एड से रिलेटेड, आप लोग मेरे को पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, पर्सनली भी मेरे से बात करके मेरे से डिस्कशन कर सकते हो कि ये सर पॉइंटर नहीं समझ में आया और ये मेरे को और डिटेल में समझना है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू।